नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम योग साधना प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम शुरुआत में प्रार्थना, फिर वार्म अप के लिए सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। फिर हम योगासन करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम और कुछ क्रियाएं हैं उनको करेंगे और अंत में हम ध्यान और शांति पाठ के साथ इस प्रैक्टिस को समाप्त करेंगे। शांतिः शांतिः शांतिः। समस्थिति। अब हम जंघा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऊपर लेकर आएं। दोनों हथेलियों को नीचे करें। अब श्वास भरते हुए नीचे जाएं, घुटनों तक। कुछ देर यहीं पर रुकें, श्वास को रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएं। होल्ड करें। अब हम इंजन दौड़ का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पोजीशन लें। अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें। दाएं हाथ को 90 डिग्री तक कोहनी से मोड़ें। घुटने को मोड़ें। श्वास भरें। आरंभ करें।
रिलैक्स करें, लंबे गहरे सांस लें और बाहर छोड़ें। कंधों को और अपने हाथों को, उंगलियों को शिथिल करें। पैरों में और हाथों में, कंधों में जो इफ़ेक्ट आया है इंजन दौड़ या हृदय गति करने से, उसको अनुभव करें। पुनः समस्थिति में अब दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट की दूरी बनाएं। अपने दोनों पैरों के पंजों को और एड़ी को समांतर रखें। पंजे बाहर की ओर या अंदर की ओर ना निकले हुए हों, बिल्कुल एक सीध में रहने चाहिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखें, क्रॉस बनाएं। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। अब हाथ बदलें, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं। अब हाथ बदलें, बीच में आए, दोनों हाथों की मुट्ठी खोलें, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, पैरों को मिला लें। कुछ देर रिलैक्स करें।
समस्थिति के अंदर अपने दोनों पैरों को मिलाकर रखें और दोनों हाथों को जंघाओं पर रखना है और पंजे एड़ियाँ मिली हुई हों, अंगुलियां हाथों की भी और अंगूठे बिल्कुल मिले हुए हों, हाथ जंघाओं पर चिपके हुए हों और गर्दन सामने, कमर गर्दन पूरी तरीके से सीध में हो। अब हम करेंगे ताड़ासन। सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाएं, कंधों के सीध में लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और पलट दें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, अब अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें, फिर धीरे धीरे एड़ियाँ नीचे ले आएं, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब हम करेंगे वृक्षासन। यह एक संतुलनकारी आसन है, इसके लिए बैलेंस की आवश्यकता होती है। अपनी एड़ी को जंघा मूल में रखें, दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं, पलटें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर मिला लें, अंगूठे को इंटरलॉक ना करें, दाएं पैर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं और पूरे शरीर को संतुलन करने का प्रयास करें और अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। इस स्थिति में जब तक आप ठहर सकते हैं उतनी देर तक रुकें। अब दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे हाथों को कंधे की सीध में लाएं, हाथों को नीचे लाएं, पैर को नीचे लाएं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। यह बैठकर किया जाने वाला आसन है। इसके लिए हम पहले वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठने के बाद पैरों और घुटनों में समांतर रखें और अपने हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं और पंजों को छूने का प्रयास करें। अपनी कमर को आगे खींचें। धीरे धीरे आगे आएं, वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोस्तों, मंडूकासन करने के लिए अपने दोनों हाथों के मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए और नाभि की दोनों तरफ अपनी मुट्ठी को रखें। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, गर्दन सामने की ओर रखें, सांस को सामान्य रखें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए शुरुआत में दंडासन की स्थिति लें। कमर गर्दन सीधी,
पंजे अपनी ओर खींच के रखें, घुटने बिल्कुल सीधे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट को जंघाओं की तरफ लेकर जाएं। कमर बिल्कुल सीधी रखें, हाथों को कान के बराबर लगाए रखें। धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें, जहाँ तक आप जा सकते हैं। अपने पंजों को पकड़ें, कोहनी को ज़मीन से लगाएं। अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास को सामान्य रखें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं, हाथों को नीचे ले आएं। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। एक पाद शलभासन। सांस भरते हुए अपने पैर को उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रोक के रखें, होल्ड करें। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। अब सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, अपनी ठुड्डी को ज़मीन से लगाए रखें। पैरों को नीचे ले आएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को छाती से पास में लाएं, कोहनियों को शरीर से लगाए रखें। सांस को सामान्य करने के बाद सांस भरते हुए सिर को, गर्दन को और कंधों को ऊपर उठाएं। नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाएं। दृष्टि भ्रूमध्य में रखें। दोनों आंखों के मध्य में कोहनियों को शरीर से लगाए रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहें। एड़ी और पंजे मिले हुए हों। श्वास को सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। मकरासन में कुछ देर विश्राम करें। अपने गाल को हथेली पर रखें। दाएं या बाएं किसी भी ओर रख सकते हैं। श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद रखें। अपने दोनों पैरों को बाहर की ओर रखें, एड़ियां अंदर की ओर रखें। पैरों में कुछ दूरी बनाएं। श्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। यह विश्राम आसन
के रूप में जाने जाते हैं। इसका नाम मकरासन है। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में विश्राम करने के लिए इस आसन को किया जाता है। जिनको हार्ट की, बीपी की प्रॉब्लम हो, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो, उन्हें यह आसन करना चाहिए। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं 30 डिग्री तक। इसे उत्तान पादासन कहते हैं। नाभि पर होने वाले प्रभाव को अनुभव करें। श्वास को सामान्य रखें। अब अपने पैर को 90 डिग्री पर उठा लें। यह अर्ध हलासन। एड़ी पंजे मिले हुए हों, घुटने मिले हुए हों और सीधे रहें। अब पैरों को मोड़ते हुए छाती तक लाएं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों को पकड़ लें। आंखों के नीचे से सांस भरें। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटने से लगाएं। कंधों को शिथिल रखें। श्वास को सामान्य करें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। गर्दन नीचे ले आएं। हाथों को नीचे ले आएं। पैरों को ऊपर उठाएं अर्ध हलासन में। धीरे धीरे पैरों को उत्तान पादासन में लाएं। फिर नीचे ले आएं। शवासन में कुछ देर विश्राम करें। लंबे गहरे श्वास धीरे धीरे लेते रहें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करने का प्रयास करें। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम द्वारा के शरीर के सभी अंगों पर जो प्रभाव पड़ा है उसको अनुभव करें। जिनको हृदय संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें शवासन करना चाहिए। जो तनाव से परेशान हैं, एंग्जाइटी की दिक्कत है, उन्हें शवासन ज़रूर करना चाहिए और इसे पूर्ण जागरूकता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, जिससे जिस भी अंग पर हमारा ध्यान जाता है उसी अंग पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है और वह अंग स्वस्थ होने लगता है। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को मिलाएं। सांस भरते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन
या वज्रासन किसी भी आसन में बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर और तीनों उंगलियों को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएं। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। प्राचीन ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका गैरण संहिता में इसे षटक्रम के अंदर क्रिया बताया गया है। तो हम कपालभाति क्रिया करेंगे जो हठयोग प्रदीपिका में बताई गई है। तो हम इसे आरंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, स्टार्ट करें। चेहरे की आकृति न बिगाड़ें। इस अभ्यास को करते हुए बिल्कुल सौम्य अवस्था में अपने चेहरे को बनाए रखें। केवल नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। लेने का क्रम अनायास हो जाएगा, उसके लिए प्रयत्न ना करें। प्रणव मुद्रा कहते हैं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे धीरे से और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे। धीरे धीरे अंगूठे को उठाकर दाईं नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर लेंगे। अब दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। बाएं से श्वास भरेंगे, दाएं से निकालेंगे, दाएं से श्वास भरेंगे, बाएं नासिका से छोड़ देंगे। इस प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। धीरे धीरे जब अभ्यास में निपुणता आती है तो इस प्राणायाम को इतना धीरे धीरे श्वास लिया और निकाला जाता है कि अगर नासिका के सामने रुई भी रख दी जाए तो वो भी नहीं हिलती है। बाएं से श्वास भरें, दाएं से निकालें। फिर दाएं से श्वास भरें, बाएं से छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी के अंदर प्राणों का प्रवाह है बहुत ही सुगमता से होने लगता है और धीरे धीरे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करने लगते हैं। इस प्राणायाम को करने से मन शांत होता है, नाड़ियाँ शुद्ध होती है और जिनको हृदय संबंधी रोग हो, तनाव की परेशानी हो,
स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या और भी कई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे स्मरण शक्ति की प्रॉब्लम है, याददाश्त कमज़ोर है, सिर दर्द है, तो इस प्रकार की समस्याओं में नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही लाभदायक रहता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखें दोस्तों, इस प्रकार अपने कानों को बाहर से बंद करें, आँखों पर तर्जनी उंगली, मध्यमा और अनामिका उंगली नाक के पास में और ठुड्डी को कनिष्ठा उंगली को लगाएं। श्वास भरें। इस प्राणायाम को कम से कम 3 से 5 बार जरूर करें। अपनी उंगलियों से आँखों पर या नासिका पर कहीं पर भी ज़्यादा प्रेशर न लगाएं, बिल्कुल हल्के से इनको रखें। अभ्यास समाप्त करके अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा मिलाकर घुटनों पर रखें, कंधों को शिथिल रखें, कमर गर्दन को सीधा करें। अब हम करेंगे ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है हर मनुष्य के लिए, क्योंकि ध्यान करने से हम कुछ समय के लिए अपने आप से जुड़ते हैं, अपने शरीर, अपने मन, अपने आत्मा से जुड़ते हैं। अपनी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो बाह्य होती हैं, उन्हें अंदर की ओर लेकर जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए और आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रथम सीढ़ी है वह ध्यान है। ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम लंबे गहरे धीमे धीमे श्वास लें। धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। श्वासों पर अपने मन को ठहराने का प्रयास करें। मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। दोनों आँखों के मध्य में, जहाँ पर नासिका का मूल भाग, दोनों भौहें जहाँ पर मिलती हैं, उस भाग पर आज्ञा चक्र की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ पर अपने मन को ठहराने का प्रयास करें। आँखें बंद रखें
मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। आपके मन में आने वाले विचार, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, जो आपको वेदना देते हों, जो आपको प्रसन्नता देते हों, उनके बारे में आप उदासीन बने रहें। अपने मन को पूर्णतया उदासीन बनाए रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करते रहें। श्वास पर बिल्कुल भी प्रयत्न न करें। अभ्यास को बिल्कुल सहज होने दें। अभ्यास में बिल्कुल भी अपना प्रयास ना लगाएं। श्वास का आना और जाना बिल्कुल सहज हो गया है। श्वास बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है, बिल्कुल धीमी हो गई है। हमारा मन पूरी तरह एकाग्र हो गया है। हमारा ध्यान पूर्णतया आज्ञा चक्र पर स्थिर हो गया है। ऐसी भावना करें। श्वास का इस प्रकार का आवागमन को इस तरह अनुभव करें कि श्वास आज्ञा चक्र से आ रही है और आज्ञा चक्र पर ही जा रही हैं। कुछ देर अपने शरीर, मन और आत्मा को बिल्कुल स्थिर कर दें। श्वासों को स्थिर करें, सहज करें। नाशवान है, इसलिए किसी भी चीज़ से अपने आप को जोड़ने का प्रयास ना करें। आपका मन, आपकी आत्मा सभी चीज़ों से दूर हो रहे हैं, ऐसी भावना करें। आप कोई भी संकल्प नहीं है, आपके अंदर कोई विकल्प नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आशा या निराशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इस तरह की भावना करें। अपने मन को शांत होने दें, पूर्णतया स्थिर होने दें। हवा का स्थिर होते समय जिस प्रकार दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है, उस प्रकार अपने मन को अंतः ज्योति में स्थिर करें। प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्यां तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम। धीरे धीरे अपने मन को अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। अपने हाथों को मिलाएं। अब हम शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधे रखें।
2-3 लंबे गहरे सांस लें। एक लंबा गहरा सांस लें। शांति पाठ आरंभ करें। शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करें, उनको नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें। प्रकृति को नमन करें, इस वातावरण को, इस ब्रह्मांड को नमन करें, उस ईश्वर को नमन करें, भगवान को नमन करें। उनके प्रति धन्यवाद का भाव लाएं, उन्हें धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। अब अपने दोनों हाथों को घर्षित करें। हाथों में घर्षण तब तक करें जब तक आपकी हथेलियां गर्म ना हो जाएं। अच्छे से गर्म होने पर इन्हें अपनी आँखों पर रखें। इनकी गर्माहट को, हील पावर को महसूस करें। गालों पर, मुंह पर फेरते हुए, गर्दन पर लगाते हुए, पूरे शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोलें।